तो गाइस पहले तो मैं बिग सलूट करता हूं इनका शेख राशिद अल मखदूम जी का और शेख अल नहियान का, जो यूएई के प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है। अगर आप भी यूएई के अंदर रह रहे हो तो आप भी सलूट करोगे इस नियम के तहत। दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि लाखों भारतीयों को जॉब से निकाला जा रहा है और बहुत सारे लोगों को तो डिपोर्ट कर दिया गया है। तो इस नियम को आपको जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। आप सोचोगे कि आपने मैं न्यूज़ में क्या बता रहा हूँ, तो वीडियो जब तक नहीं कंप्लीट देखोगे तब तक आपको ये रूल के बारे में, ये सिस्टम के बारे में आपको मालूम नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस भी देश में रह रहे हो, जिस भी कंट्री में रह रहे हो, वहाँ का रूल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कम जानकारी के वजह से ही प्रॉब्लम होता है। अगर आपको कानून की जानकारी है तो कोई आपको दबा नहीं सकता है, इसलिए इस नियम को जान ले। तो सलूट इसलिए कर रहा हूँ कि आपने थोड़ा दिन पहले देखा होगा, आप अगर यूएई के अंदर रह रहे हो, उसके बाद जो अपडेट मैं बताने वाला हूँ कि बहुत सारे भारतीयों को क्यों विदेश से निकाला जा रहा है और डिपोर्ट किया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को अभी भी जॉब का खतरा है। पहले ये नियम समझ ले। और जो मैं सलूट किया हूँ इनकी यूएई गवर्नमेंट को, इसलिए क्योंकि थोड़ा दिन पहले यूएई गवर्नमेंट को लगा कि हमारे कंट्री में बहुत सारे इलीगल लोग रह रहे हैं, यानी बहुत सारे, हर कंट्री के लोग इलीगल रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली एक अपडेट निकाला जो सितंबर से चालू हुआ था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीना चलाया गया ये प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे लोग, 2 ऑप्शन दिया गया। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में बार बार सुना होगा कि 2 ऑप्शन दिया था यूएई गवर्नमेंट द्वारा, और बताया गया था कि अब अगर इस कंट्री में आप रहना चाहते हो और किसी कंपनी में अगर आपका वर्क वीज़ा लग रहा है तो आप या तो लगा लो, और नहीं तो अगर अपने कंट्री में जाना चाहते हो, क्योंकि उनके ऊपर इतना जुर्माना आ गया था, इतना वीज़ा का फ़ाइन आ गया था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतना पैसे। इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिया था, या तो इस कंट्री में अगर किसी कंपनी का वर्क वीज़ा मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको वर्क वीज़ा नहीं देगी, ये वर्क वीज़ा देगी कंपनी जो स्पॉन्सर करेगी। तो पहले लोगों को वीज़ा नहीं लग पाता था, क्योंकि उनको जो पासपोर्ट पे या फिर उनके वीज़ा पे जुर्माना था। इसके वजह से जब तक नहीं वो जुर्माना भर पाते तब तक उनका वर्क वीज़ा नहीं लग पाता था। तो इलीगल तरीके से बहुत सारे लोग यूएई के अंदर रह रहे थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि 2 ऑप्शन के तहत, एक ऑप्शन या तो आपका वर्क वीज़ा में यहाँ पे रह लो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आप अपने कंट्री आउटपास बनाकर चले जाओ। वहाँ पे जाओगे तो आपका जुर्माना सारे माफ़ हो जाएंगे। और पहले आउटपास बना के जाने के बाद क्या होता था कि आप रिटर्न यूएई के अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस 4 महीने के अंदर लोगों को एक सुविधा दिया था, कानून दिया था, और बोला था कि अगर आप इस 4 महीने के अंदर आउटपास बना कर जाते हो और सारा आपका जो भी वीज़ा का जुर्माना है वो माफ़ हो जाता है, तो फिर रिटर्न आप दूसरी कंपनी में आ सकते हो। आपका ऑटोमेटिक सिस्टम में अपडेट कर दिया जाएगा आपका पासपोर्ट से, क्योंकि एक बार अगर आउटपास बना के जाओगे तो दोबारा यूएई के अंदर पहले नहीं आ सकते थे, लेकिन इस 4 महीने में जो भी गए थे वो वापस आ सकते थे। इसलिए मैं उनका बिग सलूट किया। तो इसी तरह मैं, जैसा मैं बताया, इसी तरह अभी हो क्या रहा है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह अगर अपडेटेड रहते होंगे तो सुना होगा कि अमेरिका में लगभग 7,50,000 भारतीय इलीगल है। यानी अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया कि लगभग इतना लोग इलीगल भारतीय हैं, अदर कंट्री का तो छोड़ दो। तो जब ट्रंप गवर्नमेंट का सरकार बना तो मोदी गवर्नमेंट वहाँ पर गई और उन्होंने एक हाथ मिलाया और बताया कि जितने भी इलीगल तरीके से भारतीय रह रहे हैं तो आप भारत में उनको भेज सकते हो, यानी डिपोर्ट कर सकते हो। मैं अपने भारतीयों को अपने पास रखूंगा। तो लगभग 18,000 लोगों को अभी चिन्हित किया गया है, उसमें से कुछ लोग यहाँ आए भी हैं। तो 18,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, और ऐसे लगभग 7 लाख से ऊपर लोगों अभी भी हैं। तो यूएस से बेसिकली जो लोग इलीगल रह रहे हैं उनको सीधा वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग 50-50 लाख, लगभग 40 लाख, 30 लाख लगा कर गए थे इलीगल तरीके से, डंकी रूट मार के जो जंगल के रास्ते जाते थे। तो वहाँ पे अभी बेसिकली कहीं ना कहीं पे वो जॉब कर रहे थे। लेकिन ये गवर्नमेंट, यानी बीजेपी गवर्नमेंट और ये जो ट्रंप गवर्नमेंट के बीच में जो समझौता हुआ, उसके तहत लगभग अब भारतीयों को, अब इसके वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि मैं दुबई गवर्नमेंट को इसलिए सलूट कर रहा हूँ कि अगर चाहती तो जो यूएस गवर्नमेंट है, यानी अमेरिका भी इस तरह से चीज़ कर सकती थी कि अगर किसी कंपनी में किसी भारतीयों को जॉब लग रही है तो उनको जॉब वहाँ पे लगने देना चाहिए था। लेकिन अमेरिका ने, या ट्रंप गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि जो भी इलीगल रहेंगे, जिस वो काम रहे ना रहे उससे उनको कोई मतलब नहीं,
सारे भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने हस्ताक्षर किया है। तो आप अगर एक भारतीय हो तो अपना राय ज़रूर लिखें, क्योंकि हम लोग तो बस न्यूज़ की बात आपको बताते हैं। तो आप न्यूट्रल होकर लिखें कि क्या गवर्नमेंट ने सही किया है या गलत किया है। अभी इतना भारतीय अगर इंडिया में आएंगे, उनका जॉब का क्या होगा, क्या गवर्नमेंट ये सही डिसीजन ली है। तो अपना राय एक ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।